वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है वह कहलाते हैं समान न्यूट्रॉन है अतः सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला है आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन में जो होता है वह न्यूट्रॉन संख्या में समान मात्रा में पाई जाती है अतः उत्तर हमारा है बी। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉन मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान होगी और जब न्यूट्रॉन समान होंगे अर्थात यहाँ पे जो है परमाणु भार जो है वह भिन्न पाया जाएगा, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों ही भिन्न होंगे और जो न्यूट्रॉन संख्या है वह समान होगी, तो हमारा उत्तर जो है वह है डी। अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न में यहाँ पे क्रिप्टॉन 36 और 86, रूबिडियम 37 और 87 क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसमें 36 जो है वह इलेक्ट्रॉन है और 36 और अगले में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और 37 जो है अगले में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है लगभग न्यूट्रॉन जो संख्या है वह समान मात्रा में आता है, कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। तो वो है हमारा यहाँ पे जिसमें परमाणु क्रमांक भी भिन्न रहेगा और द्रव्यमान जो है हमारा वह भी भिन्न पाया जाएगा, वह कहलाया जाएगा सम न्यूट्रॉनिक में जाएगा। अगला है लिथियम 3-7, बेरिलियम 4-8, ये हमारे आइसोटोन होंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वह न्यूट्रॉन जो है समान संख्या में पाया जाएगा। अगला प्रश्न इसी के प्रकार इसी की तरह है फास्फोरस 15-31, सिलिकॉन 14-30, यहाँ भी आप देखेंगे तो इनमें जो न्यूट्रॉन है वह समान संख्या में है, तो ये हमारे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सम का मतलब समान और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, अतः सही उत्तर है हमारा डी सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 3 धनावेश है अतः यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 1 लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक है 18। एल्यूमिनियम के पास है 13। सल्फर का परमाणु क्रमांक जो है 16 और 2 ले रखे हैं अतः 18। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 10। तो 10 एल्यूमिनियम के 3 धनायन के पास है और 10 ही किसके पास है, फ्लोरीन के पास में। सही उत्तर है हमारा फ्लोरीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग सम इलेक्ट्रॉनिक आयन को निरूपित करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सोडियम का परमाणु, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों अलग है, पोटेशियम मैग्नीशियम ये भी अलग है, मैग्नीशियम कैल्शियम ये भी अलग है। सही उत्तर है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम 2 धनायन का मतलब होता है इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 2 ले रखे हैं तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, अतः कैल्शियम 2 धनायन और सल्फर 2 ऋणायन के पास में समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040, यहाँ पे तीनों का क्रमांक जो है वह भिन्न है लेकिन भार समान है। भार समान मतलब समभारिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो सही उत्तर है हमारा बीटा किरण। अगला प्रश्न, समस्थानिक में, सम का मतलब जिनका स्थान समान हो, स्थान समान होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान पाई जाएगी और इलेक्ट्रॉन ही गुण जो है वह निर्धारित करता है, अतः इनके रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन भौतिक गुण जो है भिन्न पाए जाएंगे। तो 2 और 3, तो केवल 2 और 3, हमारा उत्तर सही है सी। अगला प्रश्न, ट्राइटियम टी में प्रोटॉन p व न्यूट्रॉन n की संख्या क्रमशः कितनी होगी। ट्राइटियम जो होता है उसका संकेत होता है t, इसका परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है लेकिन भार होता है 3। तो 1 परमाणु क्रमांक क्या था, 1 प्रोटॉन होगा और 1 को हम 3 से हटा देंगे तो 2 हमारे पास में न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, अतः हमारा सही उत्तर है बी।